अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पेपर बी का सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 के बारे में मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ बता दूं दोबारा से कि सेक्शन 2 में जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह से बनता है। तो चैप्टर नंबर 20 और 23 जो हैं, इन दोनों में से मिला के 2 क्वेश्चन बनते हैं सेक्शन 2 में, और चैप्टर नंबर 17 के क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब से मिला के एक क्वेश्चन बनता है। तो पहले 12 क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन 1 में चैप्टर 19 के साथ आ जाते हैं, और 12 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में से मिला के एक क्वेश्चन बनता है पेपर में। और सेक्शन 2 में ही चैप्टर नंबर 11 और 21, चैप्टर 11 जो है बुक 1 का चैप्टर है, 3rd ईयर की बुक का, और 21 इसी बुक का चैप्टर है। तो इन दोनों में से मिला के भी 2 क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो इस तरीके से ये टोटल जो है 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज जो है हम चैप्टर 20 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 20 और 23 ये 2 चैप्टर जो हैं क्योंकि रेलिवेंट हैं, इसलिए हम इन दोनों चैप्टर्स को हम पहले पढ़ेंगे सेक्शन 2 में। तो चैप्टर नंबर 20 हम आज स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि चैप्टर 20 एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का चैप्टर है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को अनोवा, इन शॉर्ट अनोवा कहते हैं, कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और इस टेक्निक का मकसद क्या है, ये टेक्निक हम कब यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि सिंगल मीन को जब आपने टेस्ट करना हो तो उसके लिए हमारे पास 2 टेस्ट हैं, टी टेस्ट और जेड टेस्ट, जो कि हम चैप्टर 16 और 18 में पढ़ चुके हैं। और इसी तरीके से आपको 2 मीन्स अगर टेस्ट करने हों कि H0 में μ1 इक्वल टू μ2, तो उसके लिए भी हम टी टेस्ट और जेड टेस्ट लगाते हैं। लेकिन अगर आपको 3 मीन्स या 3 से ज़्यादा मीन्स टेस्ट करने हों तो उसके लिए हम अनोवा टेक्निक यूज़ करते हैं कि मसलन ये H0 μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 के 3 पॉपुलेशन मीन्स की इक्वलिटी को टेस्ट करना हो तो उसके लिए हम अनोवा टेक्निक यूज़ करते हैं। तो अनोवा टेक्निक का मकसद ये है कि 3 मीन्स और मोर देन 3 मीन्स को टेस्ट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। और इस टेक्निक के आगे जो है टाइप्स हैं कि 1 वे अनोवा एंड 2 वे अनोवा। अब 1 वे अनोवा क्या होता है कि ये 1 वे क्लासिफिकेशन एंड 2 वे क्लासिफिकेशन होती है। कि 1 वे क्लासिफिकेशन या 1 वे अनोवा में ये होता है कि आपको जो डेटा दिया होता है, आपको जो वेरिएबल्स दिए होते हैं, वो उनकी क्लासिफिकेशन एक साइड पे या रो वाइज या कॉलम वाइज हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इन्फॉर्मेशन जो है रो वाइज या कॉलम वाइज दी होती है। और 2 वे में रो वाइज कॉलम वाइज, ये जो टेबल हमें दिया होता है, रो वाइज एंड कॉलम वाइज दोनों में इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है, मतलब 2 वेरिएबल्स आपके पास होते हैं। तो 1 वे अनोवा में 1 वेरिएबल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड 2 वे अनोवा में 2 वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन होते हैं। तो इनकी मज़ीद डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेसिक जो इसका आइडिया है, आप इसकी डेफिनेशन और कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं ये आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये आप एक दफ़ा इस पेज को पढ़ लें, पेज नंबर 295 एंड 296। तो बाकी डिटेल जो है इस चैप्टर की हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।